मध्य प्रदेश के रीवा में भी किसान अपनी जमा पूंजी के लिए लगातार भटक रहे हैं। मऊगंज की सहकारी समितियों के बचत खातों में अमानत में खयानत का एक बड़ा मामला सामने आया है। बैंकों ने किसानों का 9 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपया गायब कर दिया और किसान अब आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। अन्नदाता की कमाई पर डाका, सहकारिता विभाग करोड़ों लेकर भागा। अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है। वहाँ खुलता ही नहीं बैंक। 3 साल से भटक रहे हैं। पैसा पैसा पैसा। वो आलू टमाटर है वो सड़ गया है तो फेंक देते हो उसको। जी हाँ, रीवा और मऊगंज के हजारों किसान अपनी गाड़ी कमाई को लेने के लिए भटक रहे हैं। किसी का 5 लाख रुपए फंसा है तो किसी के 8 से 10 लाख रुपयों पर सहकारिता विभाग ने डाका डाल दिया है। मऊगंज की 6 सेवा सहकारी समितियों के बचत बैंक में अमानत में खयानत का मामला सामने आया है। किसानों ने सालों तक अपनी बचत की कमाई इन बैंकों में जमा की, लेकिन जब लेने का वक्त आया तो किसानों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि कई बैंक बंद हो गए तो जिम्मेदार उन्हें मुंह पर ही पैसों को भूल जाने की नसीहत देकर भगा रहे हैं। एफडी 2016 में किए थे, उसका हो गया डबल 5 लाख जमा किए थे, अब 10,39,000 करीब हो गया और 1.5-2 लाख चालू खाता में पड़ा है। अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है। बच्ची की शादी करना है, 11 जुलाई के काम है हमारे यहाँ। ब्याज सहित 7 लाख 8 लाख के करीब है। हाँ, एक खाते में। और ऐसे खाते मतलब 5 खाते हैं। साहब मिलते हैं, महेश्वरी मैनेजर हैं वहाँ के पहाड़ी के, तो बोलते हैं जहाँ दी हो तहाँ ले लो, ऐसे बोलते हैं। और वहाँ तो कोई मतलब अपने गांव की जो समिति है वहाँ खुलता ही नहीं बैंक। इतनी परेशानी में आज 3 साल से भटक रहे हैं। पैसा पैसा पैसा। जब कहीं आते हैं तो पहाड़ी महेश्वरी महाराज इधर उधर पढ़ाते हैं कि अब काम होगा, अब काम होगा। ये ज्ञानंद पांडे यहाँ के महाप्रबंधक है रीवा के, ये कहते हैं कि उस पैसे के लिए राम राम करो, पैसा नहीं मिलेगा। फिर हमारे एक दूसरे भाई के बोले कि हमारे भाई का पैसा जमा हो दे दो, बोलते हैं वो आलू टमाटर है वो सड़ गया है तो फेंक देते हो उसको, तो पैसा भी तुम्हारा सड़ गया है, उसको फेंक दो, उसको भूल जाओ, नहीं मिलेगा। कहां गया 10 करोड़ रुपया? किसानों के रुपए लेकर भूल गया सहकारिता विभाग। 20 साल पुरानी तक की एफडी लेकर भटक रहे किसान। 6 सेवा सहकारी समितियों के बचत बैंक में जमा थे रुपए। 5,000 से ज्यादा किसानों के रुपए गायब हुए। किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी को बेटी की शादी की चिंता सता रही है तो किसी को पढ़ाई की। ऐसे ही एक किसान ने जब आत्महत्या की बात कही तो स्थानीय विधायक अधिकारियों से बात करने पहुंच गए और जल्द राशि दिलवाने की बात कही। 10 करोड़ 61 लाख का एक अमाउंट है और लगभग इसमें 3-3.5 हज़ार लोग हैं, तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके पैसे भुगतान होंगे, खासतौर से जिनको अभी ज़रूरत है तत्काल, तो उनको तो मिल जाए। फिर बाकी मैं ये स्वाभाविक बात कि 3,000 लोग एक साथ पैसे नहीं लेंगे, ज़रूरतमंदों को मिल जाएगा। ऐसी व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसानों के रुपयों को घाटे में चल रही समितियों के प्रभारियों ने लोन चुकाने में इस्तेमाल कर लिया और अब किसानों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मामला सीएम तक भी पहुंच गया है और अब अधिकारी जल्द ही किसानों को रुपए वापस दिलाने का भरोसा दिला रहे हैं। कार्यवाही इसके संबंध में विस्तृत समग्र स्थितियाँ कलेक्टर रीवा, कलेक्टर मऊगंज द्वारा आयुक्त एवं पंजीयक भोपाल को भेजी गई है और निराकरण की पहल हो रही है। जो राशि इनको मिलना है उसके लिए भी वहाँ पत्राचार हो रहा है, तैयारी चल रही है। बहुत जल्दी राशि मिलने की उम्मीद है। जैसे राशि मिलेगी तो हम जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी राशि वापस कर देंगे। अब सवाल यह है कि कब तक किसानों को उनका रुपया वापस मिलेगा? क्या इस फर्जीवाड़े में शामिल उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने किसानों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया है? क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है, बल्कि हजारों किसानों की जिंदगी भर की कमाई से जुड़ा हुआ है, जो उन्होंने खून पसीने की मेहनत से कमाई की। लेकिन सवाल यही है कि क्या किसानों की गाढ़ी कमाई उनको वापस मिल जाएगी? आश्वासन तो यही मिला है कि मिल जाएगी। अब देखना होगा कि कितना पैसा किसानों को वापस मिल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज।